शुरू करेंगे। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाए कि मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पर आपका एक का जो सही आंसर होगा डेट मीन्स वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे विल्सन बीमारी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में तांबा धातु की मात्रा अगर जो है बढ़ जाती है तो उसमें कौन सी बीमारी होगी, विल्सन बीमारी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि तांबा का शत्रु तत्व है, शत्रु तत्व तांबा का कौन सा है। तो 2 का डी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा, गंधक। गंधक को तांबा का शत्रु बोला जाता है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि नीला थोथा है, नीला थोथा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो 3 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे कॉपर सल्फेट। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो सिंपली देखते चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप खुद रिवीजन करते हैं तो आप पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो की मदद से रिवीजन करते हैं तो आप सिलेक्टेड क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, ये आप समझ करके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन आप कर रहे हैं। तो देखते रहिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो 4 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे कॉपर सल्फेट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे जिंक ब्लेंड, यहाँ जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है। तो 6 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे यशद, यशद लेपन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। फास्टली देखते चलिए क्योंकि आपके पास टाइम कितना है आप सभी जो है जान रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। पूछा रहा है कि धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। इसको तो कितना बार पूछा गया है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 7 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। देखेंगे जस्ता के कमी से धान में खैरा रोग जो है लगता है। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा करके पूछे तो भी आप आंसर करने की जो है कोशिश करेंगे। चलिए 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है, किसका लेपन किया जाता है। तो 8 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे जिंक क्लोराइड का उस पर जो है लेपन किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि चूहों को मारने की दवा है, चूहा को मारने की दवा कौन सी है। तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड जो है वो चूहा मारने की दवा है। अगर आप जिंक फॉस्फाइड अगर आप राख में या फिर आप रोटी या फिर किसी में मिला करके चूहा को दे देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जाएगा कि रंगने में काम आने वाले तीखा पदार्थ हैं, रंगने में काम में जो लाई जाती है तीखा पदार्थ वो निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 10 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे जिंक फॉस्फेट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए फास्टली देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जाए कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो 11 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे अर्जेंटाइट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट अपने 12 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो 12 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे चांदी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो ध्यान से देखते चलिए, काफ़ी यहाँ से आपको फायदा मिलने वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व हैं, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। तो 13 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखेंगे यहाँ पर आपके 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग आर्टिफिशियल रन करवाते हैं, बारिश करवाते हैं, उसमें किस रसायन का, किस केमिकल का यूज किया जाता है। तो 14 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। देखेंगे सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है, सर्वाधिक भारी धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे सोना यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए
और देखिए यहाँ पर अपने 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो 16 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल जो है यहाँ पर आपका सही होगा, सोना यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए अपने 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे अधिक लचीली और पीटकर जो है पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है। मतलब कौन सी ऐसी धातु है जो सब बहुत ही लचीली है और उस पर आप पीट करके पत्थर बना सकते हैं। तो 17 का यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सोना यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप याद रखिएगा, सोना को आप सबसे अधिक जो है क्या कर सकते हैं, इसको नमड़ा सकते हैं, या फिर इस तरह से कहिए तो इसका जो तन्यता है वो काफ़ी अच्छा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन है। तो 18 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। क्लोरोफॉर्म यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे नेक्स्ट आपके 19 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 19 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। ऊर्ध्वपातन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए अपने 20 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समावयवता प्रदर्शित करता है। समावयवता प्रदर्शित निम्नलिखित में से कौन सा करता है। तो 20 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे। ब्यूटेन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, जो कि समावयवता को प्रदर्शित करता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। द्रव सोना किसे कहते हैं। तो 21 का बी ऑप्शन यानी कि पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि द्रव के रूप में पेट्रोलियम सोना के ही बराबर है और उतना ही महत्व इसका है, ठीक है। चलिए काला सोना पूछा जाए तो याद रखिएगा, काला सोना कोयला को बोला जाता है। पूछा अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हैं। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है। तो यहाँ पर 22 का जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो ए होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे चेन आइसोमर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके अगले 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है। तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे हाइड्रोकार्बन का वो क्या होता है, मिश्रण होता है। आगे बढ़िए और देखिए आपने 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसको हम नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाते हैं कार के इंजन में। तो 24 का सी ऑप्शन यानी कि याद रखेंगे लेड टेट्राथाइल, ठीक है। लेड टेट्राथाइल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 25 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है। तो 25 का यहाँ पर आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे पैराफिन मोम। पैराफिन मोम यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। व्यापारिक वैसलीन जो है वो किससे निकाला जाता है। तो 26 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे पेट्रोलियम यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है। तो 27 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे ऑक्टेन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। आपको बता दें कि ये में आपसे 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मीथेन अणु की आकृति होती है। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है। तो 28 का बी ऑप्शन याद रखेंगे समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, समचतुष्फलकीय, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन जो है, टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं, वो सेम टू सेम क्वेश्चन 28 वाला है, तो इसको छोड़िए और आगे बढ़िए। देखिए अपने 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती हैं। तो 30 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे मीथेन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो 31 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही आंसर होगा, याद रखेंगे मीथेन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखिए अपने 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जाए कि गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो 32 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा
वो बी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे मीथेन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखिए यहाँ पर आप अपने 33 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। तो 33 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे एसीटिलीन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखिए यहाँ पर अपने 34 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस जो कि आप देख सकते हैं कि ल्यूसाइट बनाई जाती हैं। ल्यूसाइट जो है वो किससे बनाई जाती हैं? तो 34 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका बी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे एसीटिलीन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए अपने 35 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो 35 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे एसीटिलीन बनता है। क्या बनता है? एसीटिलीन। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 36 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सी प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 36 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे फ्रीनॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 37 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है। तो 37 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, इथेन गैस। कौन? तो इथेन गैस दलदली भूमि से निकलती है और धान के खेत में भी यही पाई जाती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि बरसाती किससे बनाया जाता है। फास्टली देखिए तो 38 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, देखेंगे कार्बोनेट से। किसे? पॉलीकार्बोनेट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ आपसे पूछा है कि कौन सी प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। तो 39 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे पॉलीइथिलीन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 40 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि लाह है एक। लाह क्या है? आप सभी जानते होंगे माता एवं बहनें जो है क्या करती हैं, लाह का चूड़ी पहना करती है। ठीक है, तो लाह का जो चूड़ी है तो आपको ये नहीं बताना कि चूड़ी बनती है इससे, तो आपको ये बताना कि लाह क्या है, इसका केमिस्ट्री के अंदर क्या जो है महत्व है। तो 40 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, देखेंगे प्राकृतिक बहुलक है। यह क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका ये वीडियो आज यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर जो है बताइएगा, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने इस वीडियो में देखा है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।